तो प्यारे बच्चों, इस बार के बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले काफी आता था ये, और काफी सालों से आया नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है कि भाई ये आते हैं इस तरह के। तो क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ई बी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसने सिंबल भी लगा रखा है 90 डिग्री का, आपको दिख रहा है। बीजी परपेंडिकुलर टू ए, ये भी देखो, ये आपके सामने ही है। एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए। तो प्रूव क्या करना है, ए बी जी सिमिलर टू डी सी बी, और एक ये प्रूव करना है बीसी बाय बीडी इज बी बाय डी। तो इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो आपसे पूछ पूछ के करेंगे, आपको हिंट देंगे थोड़ा सा, और आप बताओगे कि सर क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे ये बताओ, सी एफ बीजी के पैरेलल क्यों है? वाई सी एफ इज पैरेलल टू बीजी? What is the reason behind this? Very good Parth Batra. CF पैरेलल टू बीजी लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, और साथ में क्या लिखेंगे बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए सी एफ पैरेलल टू बीजी हो गया। अब अगर ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 क्यों इक्वल हो गया? यस, 3 is equal to angle 4 corresponding angles। फिर से सुनो, बोर्ड में क्या लिख के आना है? सी एफ पैरेलल टू बीजी, बिकॉज है यहाँ पे, क्योंकि 1 और 2 90 एंड दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये लिख दो पूरा, दे आर फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई सी एफ पैरेलल टू बीजी। अब सी एफ पैरेलल टू बीजी जब हो ही गया तो 3 is equal to 4 corresponding। अब बताओ, जो उसने पहली ट्रायंगल्स पूछी है ए बी जी और डी सी बी, अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी जी एंड ट्रायंगल डी सी बी। ए बी जी और डी सी बी ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीजें इक्वल है? आइए, ए बी जी का एंगल 190 है, और डीसीबी का कौन सा एंगल 90 है? इसका कुछ नंबरिंग कर दो इसके भी। वेरी गुड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ईच 90 डिग्री। ये बात गिवन है ना, दोनों ही 90 डिग्री गिवन है यार, हमने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं है कुछ। और दोनों ट्रायंगल्स का क्या चीज इक्वल है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। Just prove. So that's why triangle ABG is similar to triangle DCB। बताओ किस लॉजिक से? बाय डबल ए। दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल क्या हो जाती है? सिमिलर। बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ये हो गया हमारा अच्छे से पहला पार्ट कंप्लीट। अच्छा बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो दो एंगल से हुई, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो बचा हुआ तीसरा एंगल कौन सा रह गया दोनों ट्रायंगल्स में? बोलो। पहले वाले में ये वाला, और दूसरे वाले में, तो इसकी भी कुछ नंबरिंग कर दो। कौन सा नंबर रहेगा? 5 तक नंबरिंग कर चुके हैं, तो इसको दे दो एंगल 6 और इसको दे दो एंगल 7। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। रीजन क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, ये आप लिख देना। हो गया। अब अगला पार्ट प्रूव करना है, तो ये 6 और 7 का यूज होने वाला है अभी। तो पहले तो कौन सी रेशियो इक्वल प्रूव करनी है? बीसी के नीचे क्या लाना है बच्चों? बीडी लाना है। और बीई के नीचे क्या लाना है बच्चों? बीए लाना है। तो बीसी बीडी कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है बताओ बच्चों? बीसी बीडी कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? डीबीसी। कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? डीबीसी। और बीई और बीए कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? एबी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं। सबसे ऊपर देख रहे हैं ब्लू कलर की बाउंड्री लगा दी, यहां पे आप अगला प्रूफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने देखा यार क्या प्रूव करना है, उसको देख के मैंने आइडिया लगाया कि यार बीई और बीए कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है? ए बी ई का, जो रेशियो में आ रहा है। और बीसी और बीडी कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है बताओ? बीसी और बीडी डीबीसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो इन्हीं दोनों को ही सिमिलर करना है। दिखाई से भी पड़ रहा है यार, क्यों है दोनों सिमिलर? वैसे भी आप बता दो यार, एंगल 6 और 7 दोनों का इक्वल है। हाँ 90 इधर है, देखो 5 इधर 90 है ना, तो उधर से ये वाला भी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर। क्या बन जाएगा बच्चों? तो इसका भी कुछ नंबरिंग कर दूं? कहां तक नंबरिंग हो चुकी है? 8 दे दो। तो पहले तो ये प्रूव कर दो 5 + 8 180 डिग्री है सर। वैसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट बोल ही रखा है कि EB परपेंडिकुलर टू AC, तो ये 90 ऑटोमेटिकली हुआ, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे एंगल 8 क्या है? 90 डिग्री है। अभी ट्रायंगल्स लेता हूं मैं सीधी सीधी। तो मैंने ली बच्चों ट्रायंगल ABE। मुझे पता है, दिख रहा है कि ABE एंड लिखूंगा, जब तक सिमिलैरिटी नहीं करूंगा तो पहले ही सिंबल नहीं लगा देना। कुछ बच्चों की आदत होती है कि पहले ही सिंबल लगा देते हैं सिमिलैरिटी का, गलत है भाई। एंड लिखेंगे अभी, एंड ट्रायंगल DBC। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में ABE का कौन सा एंगल? एंगल 6। ABE का कौन सा है? 6। और DBC का कौन सा एंगल? DBC का एंगल 7। ठीक है जी। DBC का कौन सा एंगल बच्चों? एंगल 7। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ABE का तो 8, ABE का कौन सा एंगल? 8। और DBC का एंगल कौन सा? एंगल 5। ईच 90। क्या बोलेंगे बच्चों? ईच 90, बिकॉज why it is so? because EB परपेंडिकुलर टू AC। ये भी लिख सकते हो, जितना एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनर चेक करने वाला खुश हो जाएगा यार, बच्चे ने इतना अच्छा अटेम्प्ट किया। तो दो एंगल इक्वल होते ही ट्रायंगल क्या हो जाती है बच्चों? सिमिलर। तो सिमिलर लिखते हुए कौन सी किसके सिमिलर लिखोगे? शाबाश बताओ। हाँ, ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBC। शाबाश। बाय रिच लॉजिक, ये भी लिखना जरूरी है। डबल ए। पूरा प्रॉपर रीजनिंग करो बच्चों, बाय डबल ए सिमिलैरिटी, तभी बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर रीजनिंग करके आओगे, अगर आप रीजंस लिख के आओगे। ठीक है, तो सिमिलर हो गई, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अब अपने रिजल्ट में देखो क्या प्रूव करना है? BC लाना है, BD लाना है, BE लाना है और BA लाना है। तो आओ, BE ये दिख रहा है आपको? हाँ, और BA, ABB है ना? तो पहले 2 पॉइंट पकड़े मैंने। AP को मैं BA लिख दूंगा, तो नाराज मत होना। पहले 2 पॉइंट से AB बना, तो उधर पहले 2 पॉइंट से क्या बना बच्चों? BD बना। DB लिख लो, BD लिख लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों। और लास्ट के 2 पॉइंट से क्या बना? BE।
और उधर से लास्ट के 2 पॉइंट से क्या बना, BC। लेकिन अभी भी रिजल्ट तो नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार। ये BA को उठा के ऊपर ले जाओ और BC को उठा के नीचे ले, जो हमारा वहां पे है, BC को उठा के ऊपर ले जाओ। हाँ, एक की पोजीशन अल्टर किया सिर्फ, बाकी को यूं का यूं रखा है मैंने। तो BC को ऊपर लेके गया हूं और BD को नीचे लेके, BA को नीचे लेके आया हूं। तो BC अपॉन BD, BC और BA की ही पोजीशन को स्वैप किया मैंने। मतलब BC जो है BA की जगह चला गया, BA जो है वो BC की जगह आ गया। तो BC अपॉन BD क्या हो जाएगा बच्चों, BE बाय BA। शाबाश, क्या यही प्रूव करना था? ठीक है जी, BC बाय BD इज इक्वल टू BE बाय BA, हेंस प्रूव्ड। ये लिख के आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये शायद रिकॉर्डिंग में दिखाई नहीं दे रहा था, कैमरे की वजह से देख लेना। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है लाइव क्लास।